हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। लिस्टम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे क्लास 10th वाले मैथमेटिक्स का शॉर्ट रिवीजन आप लोग का चल रहा था, बोर्ड एग्जाम तो आप लोग का बहुत ही करीब आ गया है। तो शॉर्ट रिवीजन में करते करते आपको शुरू से बताते हुए पहुंचे थे 12वां चैप्टर पे, आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। तो उसमें आपको थ्योरी एक वीडियो में पूरा कंसेप्ट जितना भी था थ्योरी का वो सब आपको बता दिए हैं। पिछला वीडियो आप लोग देख करके आइए। उसके बाद आपको ये वीडियो में आज अभी जो आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको सारा का सारा चैप्टर का कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान से कॉपी कलम निकाल लीजिए और एक क्वेश्चन को बढ़िया से लिखिए और क्वेश्चन को देखिए हम बना रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको बढ़िया से हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में आपको सब जो भी इस चैप्टर से सवाल बनता है तो उन सभी सवाल को हम एक ही क्वेश्चन को लेकर के और इस पे क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको ध्यान से देखिए, फार्मूला आप लोग को याद होगा और साथ में चले फार्मूला को बोलते जाइएगा कि क्या सब, और ध्यान से देखिए। तो एक ही सवाल से आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर करना है। जैसे एक सवाल दिया हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ज्ञात कीजिए। अंतरित करता है तो ज्ञात कीजिए। कर है वृत्त का व्यास, जब त्रिज्या दिया हुआ है तो व्यास ज्ञात करना है। उसके बाद वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है, लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड, बोले थे आपको कि लघु त्रिज्यखंड बोले या त्रिज्यखंड बोले एक ही बात है, उसका परिमाप ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इससे संबंधित और भी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो वो आ जाता है। ठीक है, तो इन सभी को बारी बारी से चलिए करते जाते हैं। आपको फार्मूला याद होगा। तो फार्मूला सबसे पहले व्यास होता है, किसी वृत्त का जो व्यास होता है वो आपको पता है कितना, चलिए यहाँ पे हम फार्मूला लिखते जाएंगे, इधर बनाते चलिए। तो पहला क्वेश्चन है कि वृत्त का व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना कौन चीज, त्रिज्या। किसी वृत्त का जो व्यास होता है उसकी त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो त्रिज्या यहाँ दिया हुआ है, आर बराबर कितना है, आर बराबर है गिवन सवाल में आर बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। कितना है, 21 सेंटीमीटर। थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अभी तो आपको इन सब सवालों में थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ से चाप की लंबाई से थीटा ज्ञात करना पड़ेगा, थीटा का जरूरत पड़ेगा। तो आर बराबर 21 सेंटीमीटर, तो व्यास पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यास बराबर कितना होगा। तो व्यास आपको पता है कि व्यास d बराबर होता है 2 इंटू रेडियस, तो हो गया 2 गुना कितना 21 बराबर हो गया 21 दूना 42 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका पहला आंसर, पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन का देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि c बराबर होता है 2 पाई r। अब बताइए, मान रखिए यहाँ पे, तो मान रखिएगा कितना होगा 2 इंटू पाई की जगह बताइए, पाई की जगह बताइए 22/7 गुना r की जगह 21, 7 तिया 21 कितना हो गया बताइए, तो 22 दूना 44, 44 तिया 22 तिया कितना हुआ 66, 66 दूना हो गया 60 दूना 120, 6 दूना 12 कितना हो गया 132 सेंटीमीटर हो गया कौन सी, ये वृत्त की परिधि। इसके बाद बताए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला आपका हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, इस प्रकार से ये वृत्त था। इक्कीस सेंटीमीटर त्रिज्या। अब देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का कौन चीज, क्षेत्रफल। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान बताइए 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 गुना 21 कितना हो जाएगा 7 तिया 21 बताइए कितना होगा 22 तिया 66 गुना हो गया 21, इसको गुना कीजिए 21 छके कितना, 21 छके कितना हो जाएगा 21 छके 147 का 7 बच गया 14, 21 छके 147 और 14 कितना हो गया 100। चलिए, तो 66 गुना 21 कीजिए, 21 तो 21
छक्के हो जाएगा 126 का 6 बच गया कितना आपके पास 21 छक्के 126 का 6 बच गया आपके पास कितना तो 12 21 छक्के 126 26 12 हो गया कितना 138 तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन आपका तीसरा हो गया वृत्त का क्षेत्रफल करा अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि आपको पता है अर्धवृत्त की परिधि थ्योरी में बताए हुए बढ़िया से अर्धवृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करता है। अर्धवृत्त की परिधि के लिए आपको फार्मूला कई अलग अलग रूपों में बताए थे कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वह होता है आपको 2 मतलब पाई आर प्लस डी लिखते हैं या इसको हम पाई प्लस 2 इंटू आर लिखते हैं और नहीं तो इसको 36/7 इंटू आर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है तो 36 बटे हम लास्ट वाले स्टेप को ही लिखते हैं, इसी को सॉल्व करके आता है ये चीज़। आपको थ्योरी में पिछला वीडियो में बताए हुए हैं, जा करके आप बढ़िया से देख लीजिए। यहाँ पे 36/7 यदि अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करने का आता है तो आप ध्यान में रखिए 36/7 गुना आर के जगह कितना है 21 7 तिया 21 कितना हो गया 36 तिया 108 सेंटीमीटर 36 तिया 108 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अर्धवृत्त की कौन चीज़ परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। अब करा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। अर्धवृत्त का कौन चीज क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। पाई आर स्क्वायर कितना आया है पाई आर स्क्वायर आया 1386, इसका बट्टे 2 कर देना तो 1/2 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर 21 गुना 21 बताइए कितना। तो सबको सॉल्व करके कितना आता है, सबको सॉल्व करके यहाँ से गुना करके पाई आर स्क्वायर कितना आया था 1386, तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो 1386/2 कीजिए कितना आ जाएगा 6 दूना 12 बच गया 1 पर 8 9 दूना 18 और 3 तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए तो फास्ट में। चलिए तो क्या नंबर तक हो गया आपका अर्धवृत्त का परिधि हो गया, अर्धवृत्त का कर रहा है क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर दिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब बताइए चतुर्थांश का क्षेत्रफल 6, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर ये न होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई हिस्सा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था 1/4 22/7 गुना 21 गुना 21 मतलब 1/4 और वृत्त का क्षेत्रफल इतना को सॉल्व करके कितना आया था 1386। अब 4 से इसको भाग दे दीजिए 4 तिया 12 बच गया 1 पर 8 18 4 चौके 16 2 पे 6 कितना हो गया 2 पे 6 26 तो 4 छक्के 6 चौके 24 बच गया 2 2 पर 0 4 पंचे 20। इस प्रकार से ये आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया चतुर्थांश का कौन चीज़ क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए कर रहा है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई के लिए आपको फार्मूला बताए हुए थे। चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है चाप की लंबाई L बराबर होता है फार्मूला θ/180 पाई आर, θ/180 पाई आर। फार्मूला आपको पिछला वीडियो में देख लीजिए जा करके ध्यान से, θ/180 पाई आर पूरा डिटेल में आपको बताया गया है उसमें। तो बताइए कितना होगा, यहाँ हो जाएगा थीटा की जगह कितना डिग्री है 60 डिग्री, 60 डिग्री बट्टे हो गया 180 पाई का मान 22/7 गुना आर की जगह 21। देखिए 7 तिया 21 7 तिया 21 6 से इसको काटिए 6 3 18 ये 3 से 3 गया कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद चाप की लंबाई हो गया। इसके बाद है लघु त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप आपको पता है, त्रिज्यखंड का परिमाप जो होता है ये होता है त्रिज्यखंड का जो परिमाप होता है या लघु त्रिज्यखंड का परिमाप ये जो होता है वही θ/180 पाई आर आप प्लस होता है डी पाई आर प्लस 2r ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, या पाई आर प्लस डी होता है। तो यहाँ पे देखिए θ/180 इसका तो इसका कितना आ गया है मान θ/180 पाई आर का वैल्यू आ गया है 22 में 2r क्या कीजिए ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे हो गया 60 डिग्री बट्टे इतना की जगह आप वैल्यू रख ना दीजिए, वैल्यू कितना रखिएगा कितना आया
22 आप प्लस हो गया 2 गुना आर 21, तो कितना हो गया बताइए, 22 प्लस 21 दूना 42, 42 तो कितना हो गया 40, 20 60 है 6 60 या 4 64 सेंटीमीटर। ये हो गया त्रिज्यखंड का कौन चीज परिमाप या लघु त्रिज्यखंड का परिमाप। चलिए इसके बाद हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए तो एक बार। चलिए तो अब क्वेश्चन आपका 9 नंबर में करा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड आपको पता है ना, इस प्रकार से जो त्रिज्यखंड बनेगा, ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये केंद्रीय कोण कितना डिग्री 60 डिग्री, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये चाप की लंबाई आप अभी ज्ञात किए, ये चाप की लंबाई अभी ज्ञात किए, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका कौन चीज क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये चाप की लंबाई ज्ञात किए, इसके बाद ये आर था, ये भी आर था, तो ये पूरा का पूरा परिमाप ज्ञात किए। अब यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 आप पाए आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो बताइए थीटा का मान 60 डिग्री 360 22 बट्टे पाई का मान होगा ना, आर का मान बताइए, आर का मान 21 गुना 21, ये ना होगा। चलिए ध्यान से इसको कट कीजिए, तो 6 से गया 6 छा के 36 मतलब 6 आ गया, यहाँ से 7 दिया 21 3 दूना 6, ये ना होगा। क्या सब काट के ध्यान से देखा आप लोग, 60 से काटे 360 को कितना 6 मरतबे आएगा, 6 से अब यहाँ से देखिए तो इसको, और 7 से काटे 7 दिया 21 3 3 दूना 6, 2 से अब काट दीजिए इसको, 2 से हो गया कितना 11, तो बताइए कितना हो जाएगा 11 गुना 21, अब बट्टे में कुछ बचा क्या, बट्टे में कुछ भी नहीं बचा, तो 11 गुना 21 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 21 का 1 बच गया कितना, 21 का 1 बच गया कितना 2, 21 का 21 है 2 23, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, ये हो गया, कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या कीजिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो आप लोग ज्ञात किए हैं, वृत्त का क्षेत्रफल तो ज्ञात किया है ना, यहाँ लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस कौन चीज त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या कीजिए घटा दीजिए, जो रेस्ट बचेगा वो कौन चीज दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग पहले निकाल के देखे हुए, कितना निकाले थे देखिए तो एक बार, क्या नंबर में निकाले थे वृत्त का क्षेत्रफल, आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल 3 नंबर में आप निकाले थे, कितना आया था वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए आप लोग कितना आया था। तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था 1300, मतलब पाई आर स्क्वायर से ज्ञात किए थे ना, पाई आर स्क्वायर से 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल को क्या कीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल की जगह रख दीजिए 1300। एक बार फार्मूला लिख दें, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो ये फार्मूला होता था, ये भी ज्ञात करते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से जब फार्मूला इसका देखिएगा तो आता था 360 डिग्री माइनस थीटा अब बट्टे 360 आप पाई आर स्क्वायर, ये भी लगा के यहाँ से हम फार्मूला लगा के डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टेक्निक से अपना जो ज्ञात किए थे वृत्त का क्षेत्रफल, तो 1386 आप माइनस बताइए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी कितना निकालें 231, तो इसमें इसको आप घटा के देखिए, जो आएगा वही कौन चीज़ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कितना होगा, घटा के 1386 में से 231 को घटाए कितना बचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कर है। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो इसका आंसर तो बता दीजिएगा, इसके बाद नोट कीजिए इसको। एक क्वेश्चन आपके पास और बचा हुआ भी, करा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको नोट कीजिए फर्स्ट में। चलिए तो आपका आखिरी क्वेश्चन एक और है, वृत्तखंड का करा है क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, वृत्तखंड होता क्या है तो आपको पता होना चाहिए, ये है वृत्तखंड। अब इसमें क्या है, अलग ही बना देते हैं वृत्तखंड इस प्रकार से, ये वाला हिस्सा मतलब वृत्त की चाप और जीवा द्वारा जो घिरा क्षेत्र होता है वो वृत्तखंड। ये कोण है 60 डिग्री, ये है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करा इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आखिरी क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल
पता है फार्मूला क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से यदि हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे, तो क्या बचेगा, यही रंगा हुआ भाग बचेगा ना, छायांकित भाग। तो इस वृत्त के, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना है, घटा देना। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो वैसे समद्विबाहु त्रिभुज का ये 60 डिग्री है, और ये दोनों भुजा यदि आपस में बराबर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60-60। एक तरह से समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी घटा सकते हैं। वैसे आपको फार्मूला बताएं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो इस फार्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थीटा की जगह बताइए कितना डिग्री, 60 डिग्री बट्टे 360। इसके बाद बताइए पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर हो गया कितना, 21 गुना 21। इसके बाद माइनस 1/2 कितना, आर स्क्वायर साइन थीटा। 60 डिग्री बट्टे 360 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21। चलिए, इसके बाद माइनस 1/2, इसके बाद हो जाएगा 21 गुना 21 और कितना डिग्री, साइन थीटा है तो साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। चलिए बताइए वैल्यू 6 से गया कितना हो जाएगा, 6 यहाँ से 7 दिया, 21 3 से गया 2, 2 से गया 11, तो कितना हो गया 11 गुना 21 कितना 231। माइनस देखिए यहाँ पे तो 1/2 गुना 21, 21 हो गया 441 और गुना साइन 60 का वैल्यू √3/2। बताइए कितना हो जाएगा, तो 231 माइनस हो गया कितना 441 √3 बट्टे कितना 2 दूना 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से होगा। अब जैसे कहेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो कुछ नहीं करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वृत्तखंड के क्षेत्रफल को या लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वहाँ से आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक ही वीडियो में आप देखें कि 10 से 15 मिनट के वीडियो में ही आपको क्या कि ये सारा का सारा कंसेप्ट एक ही सवाल को लेकर के सारा का सारा चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर हुआ। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको लिख करके और प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 क्वेश्चन, और इस प्रकार से रेडियस का मान अलग अलग लेकर के आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा सभी। इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है, बहुत सारा फार्मूले पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। एक बार हम इस फार्मूला को देखिए तो एक बार लोग क्या, वृत्त का व्यास कितना 2r, 2 गुना त्रिज्या होता है, वृत्त की परिधि कितना 2 पाई आर, या इसको पाई डी भी बोलते हैं। वृत्त की परिधि कितना पाई डी बोलते हैं। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल आपको पाई आर स्क्वायर है। अर्धवृत्त का परिधि कितना, तो अर्धवृत्त का परिधि जो होता है आपको बताया कि पाई प्लस टू इंटू आर याद रखिएगा, नहीं तो 36/7 इंटू आर, ये भी याद रख सकते हैं। इसके बाद अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद चाप की लंबाई जो होता है वह θ/180 पाई आर होता है। इसके बाद त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड का जो परिमाप होता है वह कितना होता है, θ/180 पाई आर आप प्लस डी होता है। इसके बाद त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह 360 डिग्री माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। तो इस प्रकार से आप सभी के सभी फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। चलिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को इसमें और भी क्वेश्चन 1-2 को करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका शॉर्ट रिवीजन आपको करके 15 तारीख से आप लोग का एग्जाम है। बढ़िया से आप लोग क्या कीजिए, तैयारी में जुटे रहिए। अभी आप लोग को सोना थोड़ा कम है, ठंडी का मौसम को देख करके आप लोग सोए नहीं रहिएगा। अभी आप लोग को 10 दिन और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, वो भी करें मेहनत, सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा अभी कीजिए अब 10 दिन, यही आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी है। पूरा साल क्या पढ़े उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा अभी का पूरा साल कितना पढ़े वो नहीं, अभी 10 दिन का जो पढ़ाई आपका होगा ये बहुत ही मायने रखेगा। तो इसलिए अभी 10 दिन आप लोग को इधर उधर भटकना नहीं है। अभी फ़ोन से जितना आप लोग, फ़ोन सब में एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करना, आपको फिल्म सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, फिल्म सब मूवी सबको अभी कम देखना है। अभी आप लोग अपना पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अभी जो भी डिस्ट्रैक्शन का चीज़ है आपके पास उसको दूर रखिए, ठीक है, और बढ़िया से कीजिए। आपका बहुत ही बेहतरीन तरीका से एग्ज़ाम गुजरेगा। चलिए धन्यवाद, इसको बढ़िया से कर लीजिए।